एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें। जब सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर भगवान की भक्ति करने से क्या होगा। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास जैसे कोई भी बर्थ चार्ट है, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है कि सब कुछ निर्धारित था। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो बीज की तरह होते हैं जो अंकुरित होकर पौधे बनते हैं और पेड़ बनते हैं। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है तो उसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके कर्मों के बीजों को मैं जला देता हूँ। अगर बीज ही जल जाएंगे तो वो कैसे पौधे बनेंगे और पेड़ भी नहीं बनेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप बारिश तो होनी है, मान लो लिखा हुआ है कि बारिश होएगी, लेकिन अगर आप छाता लेके निकलते हो तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो भगवान की कृपा हमारे लिए उस छाते की तरह ही है जो हमें बुरी परिस्थितियों में संभालती है और बचाती भी है। इस पे एक और फेमस स्टोरी है कि एक बार एक पंडित था, तो वो काफी पूजा करता, डेली भगवान की भक्ति करता, पूरा पूरा दिन भगवान की सेवा में ही लगाता था। तो वो एक गंगा किनारे नहा रहा था और पीछे से वो देखता है कि 100 लोग उसको आ रहे हैं और मारने पे उतारू है, और उसको कुछ नहीं पता कि मेरी गलती क्या है क्या नहीं है। तो वो कहता है रुको तुम एक बार, मैं एक बार आखिरी मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं स्नान कर लूं और भगवान की पूजा कर लूं, फिर तुम मुझे मार लेना। तो वो डुबकी लगाता है और भगवान से कहता है कि भगवान जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की सेवा की ये सब, और ये लोग मुझे मारने पे क्यों उतारू है जिसका मुझे कोई रीजन भी नहीं पता। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का प्रभाव ये है कि तू ये सारे लोग तुझे 100 जन्म लेने थे और तुझे हर जन्म में एक इंसान मारता, लेकिन क्योंकि तू मेरी भक्ति कर रहा है और मेरी शरण में, इसलिए ये सारे के सारे 100 लोग तुझे एक बार में मारने आए, तेरे 100 कर्म एक बार में धुल जाएंगे। तो यानी भगवान हमारे कर्मों की जो सजाएं हैं उनको बहुत बहुत घटा देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और वो भगवान जिसने सब कुछ बनाया है, कोई भी चीज जिसके ऊपर नहीं है, वो किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा हमेशा बनाए रखें।